अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाहु बाद। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और मेरी मोहतरम माओ और बहनों, कल के दर्स में हम लोगों की गुफ्तगू उस एक हदीस से मुताल्लिक थी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ख्वाब का तज़किरा आया और उसमें बताया गया कि दो फरिश्ते आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में और आपको वो लेकर के गए और कहा कि एक पहाड़ी पर आपको हम ले चल रहे हैं जिस पे चढ़ना बहुत दुश्वार था। और उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दो फरिश्तों ने आपको आपके दोनों कंधों से पकड़ा और आपको वो ताउन दे रहे थे, मदद कर रहे थे, आसान कर रहे थे कि आप चलिए। बताया कि आप ऊपर गए तो आपने वहां देखा कि बड़ी आवाजें आ रही हैं और लोग खतरनाक तरीके पे चीख चिल्ला रहे हैं। तो आपने पूछा कि ये कौन लोग हैं, ये कैसी आवाज है ये? तो बताया गया कि ये जहन्नमियों का चिल्लाना है, उनको अजाब दिया जा रहा है। उसके बाद आपने उन लोगों का तज़किरा किया जो कि रोजा तो रखते हैं लेकिन रोजा रखने में वो पाबंदी नहीं करते शरीयत के हुक्म की, वक्त से पहले रोजा इफ्तार कर लेते हैं। यानी रोजे की फर्जियत का जो जमाना है जिसे रमजान है, उसकी वो बेहुरमती के मुर्तकिब होते हैं। तो उनकी सजा ये बताई कि उनको जो है उनकी एड़ियों से, एड़ियों में कांटे लगा करके उल्टा लटका दिया गया। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया कि ये लोग उल्टे लटके हुए और इनके सर नीचे हैं और पैर ऊपर, और इनको अजाब दिया जा रहा है। सर नीचे लटका हुआ है और फरिश्ते इनके जबड़ों को हर तरफ से बार बार काट रहे हैं और बहुत ज्यादा खून इनके मुंह से बह रहा है क्योंकि इन्होंने फर्ज रोजों की बेहुरमती की थी। यहां से ये बात आपको बताई कि फर्ज रोजे की इतनी अजीम अहमियत है कि अगर किसी ने जानबूझकर बगैर किसी शरई उज्र के रमजान के दिनों में से एक रोजा छोड़ दिया, अगर उसने, वो कजा कर लेगा। कजा तो से ये होगा कि उसका एक वाजिब अदा हो जाएगा, लेकिन जो जुर्म उसने किया है बेहुरमती का, उस जुर्म को मिटाने के लिए अगर वो पूरी जिंदगी भी रोजा रखे तो भी उसका जुर्म हल्का नहीं हो सकता। ये हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। लिहाजा रमजान के महीने की पामाली जो लोग कर रहे हैं उनको होश में आ जाना चाहिए और इस हदीस को सुनने के बाद फौरन उनको तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से अहद पैमान करना चाहिए कि वो आइंदा से कभी भी रमजान के रोजे नहीं छोड़ेंगे और जो रोजे उनके छूटे हुए हैं वो रमजान के बाद उनकी कजा भी करेंगे, तौबा भी करेंगे, इस्तिगफार भी करेंगे और फिर फर्ज रोजों की कजा भी करेंगे। और अगर उनको याद नहीं है कि उनके रोजे कितने बाकी हैं, कितने सालों के हैं, तो क्या करेंगे? वो अंदाजा करेंगे कि किस साल मैंने 10 रोजे छोड़े, किस साल 5, किस साल 15, 20, जितने भी। वो एक कॉपी लेके अंदाजा करेंगे कि कब से उनकी
बुलूगत हुई, कब से रोजा उन पर फर्ज हुआ, उस साल को लिखेंगे। उसके बाद से अब तक वो कब बैठ कर हिसाब कर रहे हैं, कितने साल गुजरे, कितने रोजे हुए, उनको उनका एक दफ्तर बनाएं और उनका हिसाब करेंगे। यहीं से मैं रोजों की कजा के बारे में भी एक बात आप लोगों को बताऊं, जरूरी है। वो ये कि बहुत से लोग उज्र की बिना पर, यानी बीमारी है, सफर है, शरीयत ने उनको इजाजत दी है कि वो रोजा छोड़ सकते हैं। सफर या मशक्कत की बीमारी की के मौके पर, अगर मशक्कत की बीमारी है जिसमें डर है कि उनका मर्ज बढ़ जाएगा या उनकी मौत वाकई हो जाएगी, या बीमारी से शिफायाब होने में उनको ताखीर होगी, तो ऐसे मौके पे बीमार रोजे को छोड़ सकता है, लेकिन कजा करेगा। मुसाफिर भी कजा करेगा। चूंकि ये फिqही मजलिस नहीं है, तो मैं फिqही मसाइल जो आते हैं थोड़े बहुत इशारे आपको दे देता हूँ बस, ताकि आप लोग अपने अपने इलाके के उलमा से पूछिए और सीखिए और किताबें भी पढ़िए इस सिलसिले। तो बताया कि जिनके रोजे उज्र की बिना पर छूट गए, उनको उन रोजों की कजा करना लाजिमी तौर पर फर्ज है उनके लिए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो खवातीन। बहुत सी खवातीन हैं, हर जगह होती हैं, जो रमजान में छूटे हुए रोजों की कजा नहीं करती हैं, और वो फतवे पूछती है कि कोई उनको आसान सहल बता दिया जाए, वो मिस्कीनों को खाना खिला दें, कुछ गल्ला निकाल दें, कुछ पैसे दे दें। तो शरई उज्र की बिना पर जो रोजा छूटता है, जिसे शरीयत ने कहा है कि औरत रोजा नहीं रखेगी, रमजान के बाद कजा करेगी, उन रोजों की कजा ही करनी है, उनका कोई फिदिया नहीं। तो जिन औरतों के रोजे छूटे हुए हैं पुराने सालों के, उनको अरबी में कहा जाता है पुराने रमजानात के। लेकिन उर्दू में ये ताबीर जो है इस्तेमाल नहीं, मैंने आपको बताने के लिए कर दी है बस। उर्दू में आजकल ये कहा जाने लगा है रमजानों के, पुराने रमजानों के रोजे छूटे हुए हैं, लेकिन ये ताबीर भी सही नहीं है उर्दू वाली। तो बहरहाल पुराने सालों के, ये मैं कह रहा था, जो रोजे रोजे छूटे हुए हैं उनकी कजा जरूरी है कि वो तय करें। और जिनको नहीं अंदाजा कि कितने सालों के रोजे उन्होंने कजा नहीं किए शुरू से, यानी जब से बुलुगत हुई है, जब से रोजा उन पर फर्ज हुआ है, वो भी यही अंदाजा करेंगी कि हर साल कितने रोजे उनके छूटे, 5, 6, 7, 3, 4, कितने दिन। तो हर साल में फर्क भी हो जाता है, औरत औरत में, किसी के रमजान में एक मरतबा छूट जाते हैं, किसी के शुरू में और फिर आखिर में भी। तो इसीलिए ये दीन है, ये शरीयत है, इसको सीखना फर्ज है, क्योंकि इसका ताल्लुक नजात से है। कयामत के दिन जहन्नम की आग से बचना अगर है तो दीन सीखना जरूरी है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम के पास अंसार की कुछ नौजवान लड़कियां आईं और उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मसला पूछा, ताकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ करके उनको बताएं। और उस मसले का ताल्लुक महीने की आदत ही के साथ था,
यानी तहारत का मसला। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अजीब व गरीब बात कही, कहा नेमन निसाउ निसाउल अंसार, अंसार की औरतें तो कितनी ही खूबियों की मालिक हैं, इनकी तारीफ करनी चाहिए। कहती हैं लम यमनअहुन्ना अल हयाउ अन यतफक्कहन फिद्दीन, दीन को सीखने से शर्मो हया उनके लिए रुकावट नहीं बनी। मालूम यह हुआ कि तहारत और पाकी के मसाइल को सीखना जरूरी और काबिल तारीफ अमल है ये। क्योंकि जब तहारत का इंसान को नहीं पता चलेगा तो पाकी उसको नहीं पता चलेगी, तो वो नमाज उसकी कैसे अदा होगी। और नमाज बगैर तहारत के अल्लाह ताला के यहाँ ना वो सही है ना कबूल है। और जब जिसकी नमाज नहीं सही और कबूल, तो उसकी बाकी इबादतें मरदूद हो जाएंगी। लिहाजा तहारत के मसाइल को सीखना मर्दों और औरतों सब पर जरूरी है। और आप लोग जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अत्तहुर शतरुल ईमान, की तहारत पाकी सफाई ये आधा ईमान है। क्यों ये बात कही नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने? इसीलिए क्योंकि तहारत शर्त है नमाज की सेहत के लिए, और बाकी इबादत के कबूल होने के लिए शर्त है नमाज का सही होना और नमाज का कबूल होना। अब वो मसला जो बयान कर रहा था उसे थोड़ा सा बयान कर देता हूं कि औरतें खवातीन क्या करेंगी। जिनके जितने सालों के रोजे छूटे हैं वो अंदाजा लगाएंगे। वही मैंने कहा, एक कॉपी लेकर के लिखें कि 5 साल, 6 साल, 10 साल, इतने साल हुए, इतने साल के रोजे छूटे। अब हुए उनको, हर औरत को अपना अंदाजा खुद करना चाहिए कि उसके रोजे एक महीने में 2 मरतबा छूटते हैं या 1 मरतबा छूटते हैं। उसी लिहाज से वो दिनों को गिनती करके करेगी, अंदाजा लगा के, और फिर वो उनकी कज़ा करेगी। और सहाबा में से बहुत से सहाबा हैं जिन्होंने इस बात का फतवा दिया है कि अगर वो एक रमजान के रोजे आने वाले रमजान के दरमियान तक कज़ा नहीं कर चुकी है, क्या करेगी वो? अगला रमजान भी आ गया, अगला रमजान का रोजा तो उस पर वैसी फर्ज है, उसको तो रखेगी। लेकिन जो पुराने रोजे उसके बाकी रह गए हैं उनको क्या करेगी? कज़ा भी करेगी और फिदिया भी देगी। ये मसला सहाबा में से बाज ने बयान किया। क्यों कहा? इस मसले की नजाकत को बयान करने के लिए कि अहमियत समझो इसे, इसको अहमियत दो, इसकी अहमियत को समझो। ये ऐसे नहीं है कि रोजा छूट गया तो छूट गया, हम रख तो सकते नहीं थे, हमारे ऊपर तो पाबंदी थी, तो अब कज़ा नहीं करेंगे। तो शरीयत की पाबंदी और बंदगी और इताअत, और अपने आप को ये कहना कि हम अल्लाह की बंदी और हम अल्लाह ताला की लौंडी हैं, हम उसके गुलाम हैं, हम मोमिन औरत हैं, ये दावा कहाँ है, कहाँ जाएगा ये बता रहा हूँ आपको। तो पुराने सालों के रोजों की कज़ा करनी है, और तौबा भी करनी है, और इस्तिग़फ़ार भी, माफी मांगना। एक शेख से फतवा पूछा गया, वो मैं सुन रहा था, फतवा जब पूछा जा रहा था, ये अजीब और गरीब वाकया है उसे, इसे आपको बता रहा हूँ, मुझे भी याद आ गया कि एक शेख जो है वो फतवे की साइट पे आए, रेडियो की बात है, सवालों का जवाब देते थे दीनी प्रोग्राम में। तो उनसे एक औरत ने पूछा कि मेरे
कई साल के रमजान के रोजे छूटे हुए हैं, तो मैं उनकी अज़ा भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ और हिम्मत नहीं है मेरी। तो मैं सोच रही हूँ कि जो फिदिया बनता है अपने शौहर से मुतालबा करूं कि वो फिदिया अदा कर दे, तो हो जाएगा या नहीं। उसने एक सवाल किया ये। दूसरा सवाल उसने और किया, कहा शादी से पहले जितने साल मुझ पर रोजे फर्ज हुए और छूटे हैं मेरे, उनका फिदिया भी मेरे शौहर को देना है, या ये कि मेरे बाप को देना है। तो बहुत ही अजीब और गरीब, आप देखिए लाइल्मी, जहालत का कैसा मंजर है उम्मत के अंदर। इसीलिए इल्म और उलमा से जोड़ना जरूरी है। किसको? उम्मत के तमाम अफराद को, ताकि जो भी अमल इंसान करे वो बसीरत और इल्म की निगरानी में करे, और वो उलमा से सीखे बगैर वो बसीरत नहीं आएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने दीन की समझ और उसका इल्म अता फरमाए, हम सबको शरीयत का पाबंद बनाए, और अल्लाह ताला हमें ख्वाहिशात की पैरवी से महफूज रखे और बचाए, और हम सब के गुनाहों की और कोताहियों की मग़फ़िरत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, व सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।